about ethical marketing and consumer protection. So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, कि मार्केटिंग आपके लिए क्या है. मार्केटिंग हम क्या करते हैं कि हमारे जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक डिपार्टमेंट क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है. हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग से प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड होता है. सिमिलरली हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है जो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की मार्केटिंग करता है. मार्केटिंग का मतलब क्या है, वो एडवर्टाइज करता है, लोगों को अवेयर करता है, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है सो दैट आपकी सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, आपके कस्टमर्स को बूस्ट अप किया जा सके. अब एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल मार्केटिंग, यानी कि ये हमारे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एथिकल एंड मार्केटिंग. अब हमने मार्केटिंग देख लिया कि क्या होता है, कि लोगों को अवेयर करना, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, उसका प्रमोशन करना, ये सब क्या होती है, हमारी मार्केटिंग होती है. एथिकल क्या होता है, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मोरालिटी. इट स्पीक ऑफ व्हाट इज गुड और बैड बट मोर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. यानी कि एथिक्स हमारे में क्या डिफाइन करते हैं, हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं, वो मोरालिटी है जो ये डिफाइन करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज अच्छी गुड कंसीडर की जाती है और क्या चीजें हमारी में बैड कंसीडर की जाती है. हमारी सोसाइटी किन चीजों को सही मानती है और किन चीजों को गलत मानती है. हर कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे एथिक्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. सो जिस कल्चर में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो ना, उस कल्चर को हमें डिसाइड करना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है और उसके एथिक्स के अकॉर्डिंग ही हमें मार्केटिंग करनी होती है. व्हाट इज राइट ऑलवेज गुड, हाउएवर व्हाट इज बैड इज नॉट नेसेसरली रॉन्ग. यानी कि एक सोसाइटी में जो सही है वो हमेशा गुड माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गलत है वो हमेशा बैड माना जाए. इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए ही हमें क्या करना होता है, अपनी एथिकल मार्केटिंग डिजाइन करनी होती है. While doing marketing, there is necessity to follow ethics in marketing. कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की मार्केटिंग करती है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो एथिक्स को फॉलो करे. एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्केटिंग से पीपल फेवरेबली अवेयर हों, यानी कि उन पे जो इम्पैक्ट पड़े वो आपके लिए फेवरेबल हो, आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो, तो आपको एथिक्स को फॉलो करना होगा. अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे मार्केटिंग में तो सोसाइटी उसे एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो नेगेटिव इंपैक्ट पोज करेगा. अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसेस. अब अनएथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं बिजनेस की, यानी कि जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, अनफेवरेबल इंपैक्ट डालते हैं हमारी सेल्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं. फर्स्ट इज करप्टेड प्रैक्टिसेस, यानी कि करप्शन करना. इन दिस डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ बिजनेस करप्शन इज इनविजिबल पार्ट एंड इट इज आर्ट ऑफ कनिंग. यानी कि जितने भी बिजनेस हैं उसमें हमारा जो इनविजिबल पार्ट ऑफ बिजनेस है, हम बिजनेस के पार्ट में प्रोडक्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, कस्टमर को इंक्लूड कर लेते हैं, सप्लायर को इंक्लूड कर लेते हैं, बट हम करप्शन को इंक्लूड नहीं करते. करप्शन भी बिजनेस का ही एक पार्ट ही है और वो क्या करता है, एक इनविजिबल पार्ट है. करप्शन में क्या होता है कि आप एक तरीके से ब्लैक मनी जनरेट करते हो. आप अपने काम को निकलवाने के लिए, अपने काम को करने के लिए दूसरों को क्या करते हो, आप करप्ट करते हो. सो वो भी हमारे बिजनेस की क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट अ बिजनेस हाउस सपोर्ट एंड जस्टिफाई दैट द करप्टेड प्रैक्टिसेस. कि ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग है, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ये रियलिटी भी है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो किस चीज को प्रमोट करते हैं, किस चीज को जस्टिफाई करते हैं, हमारे करप्टेड प्रैक्टिसेस को, करप्टेड प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं. अ सर्टेन परसेंटेज इज फिक्स्ड ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द वर्क डन. यानी कि अपना काम निकलवाने के लिए वो कुछ पैसा किसी और को दे देते हैं, रिश्वत देते हैं, ब्राइब देते हैं. ये सब क्या है, आपके करप्शन के अंडर ही आता है. और करप्शन करना हमारी जो बिजनेस है उसकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं. यानी कि हमारी सोसाइटी में जो ब्राइब है, रिश्वत है, करप्शन है, उसे क्या एथिकल नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता. मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि पावर का मिसयूज करना. जैसे आपके पास, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसका मिसयूज करना, अपनी पावर्स का मिसयूज करना सोसाइटी के लिए, कंपिटिटर्स के लिए, वो भी क्या माना जाता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं. देयर आर केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर ग्रांटेड इन द फील्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी. यानी कि जो भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी होती है, उसमें मिसयूज ऑफ पावर के बहुत से केसेस यूज किए जाते हैं. जो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वीक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अपनी पावर का मिसयूज करती हैं, उनकी सेल्स को कम कर देती हैं, उनके प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देती हैं. तो वो हमारा क्या होता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस की.
नाउ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, और बिजनेस हाउसेज क्या करते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो वोटिंग का टाइम होता है तो उन्हें मनी की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती उन्हें फंड प्रोवाइड करने में। वो फंड क्यों प्रोवाइड करती है कि आगे जाकर अगर हम अब इस पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो जब ये वर्किंग में आएगी तब ये हमारे फेवरेबल डिसीजन होंगे, इसके एटीट्यूड हमारे लिए फेवरेबल होगा, जो हमें चाहिएगी वो डिसीजन मेकिंग ये कर देंगी। सो ये क्या करते हैं, बिजनेस हाउसेस की अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, और वो ये जो फंड प्रोवाइड करते हैं उसको ओवरकम कहां से करते हैं? कस्टमर से। यानी कि जो अपना फाइनेंशियल पे ये करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको हम कवर कैसे कर लेते हैं? ये कस्टमर से हाई प्राइजेस को चार्ज करके। इन एनी कंट्री वेयर डेमोक्रेसी प्रीवेल्स इन एनी फॉर्म, इलेक्शन आर कॉमन टू फाइट इलेक्शन, ह्यूज फंड्स आर नीडेड। कि जब भी आप इलेक्शन होते हैं तो उन्हें फाइट करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बिजनेस कम्युनिटी क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स के लिए, और उसे कवर कहां से कर लेती है? कंज्यूमर से, जो भी हमारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। देन लीकेज ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन। This competitive world of business believe in the sense of the great secrets of the competitors and rate। इसमें क्या करते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारी कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया है, राइवलरी बढ़ जाती है, कंपटीशन को हम राइवल की फॉर्म में देखने लग जाते हैं, एंड देन हमारे जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंपिटिटर्स की, हम उसे गेन करने की कोशिश करते हैं, एंड देन उसे लीक कर देते हैं ताकि हमारे जो कंपिटिटर्स हैं वो डिग्रेड हो जाएं, उनका लॉस हो, और खुद की हम क्या करना चाहते हैं? मोनोपोली को इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये जो लीकेज ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन है ये भी हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही होती हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव गिफ्ट एंड टिप्स, यानी कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, उनको गिफ्ट देना और टिप्स देना, वो क्या होती है? एज अ ब्राइब ही होती है, कि आप एक गिफ्ट एंड टिप का नाम देके उन्हें एक ब्राइब दे रहे हो ताकि आप उनसे कुछ बेनिफिट निकलवा सको, वो भी हमारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आता है। फेवरिज्म शो करना, यानी कि इनइक्वालिटी करना, इक्विटी शो नहीं करना, सो वो भी हमारे क्या है? अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। फॉल्सली रिकॉर्डेड फंड्स एंड ट्रांजैक्शन, गलत ट्रांजैक्शन को शो करना। फॉर एग्जांपल कि आप टैक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आप कुछ गलत और जो हुए ही नहीं ऐसे एक्सपेंसेस अपनी बैलेंस शीट में डाल देते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट डाल देते हो। जो फॉल्सली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उनको भी हम क्या मानते हैं? एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस मानते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हमारे रूल्स में, लॉज रेगुलेशंस में क्या है? अनफेयर है, उनको भी हम क्या मानते हैं? अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस मानते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस मानते हैं। सो हमारी these are the unethical practices of business। एथिक्स क्या होते हैं? कौन से एथिक्स हमें फॉलो करने चाहिए? हमने अभी देखा कि हम एथिकल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो एथिक्स होते क्या? मींस किन एथिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए? हमारी एक एथिकल मार्केटिंग क्या होती है? जो कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करे। एक एथिकल मार्केटिंग वही होगी जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने पे फोकस करेगी, जिसका फोकस होगा कि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके, जो बेनिफिट्स कंज्यूमर को चाहिए हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। देन फेयर प्राइजेस, यानी कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनसे आप एक फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हो। जो भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट रख रहे हो वो फेयर है, अनफेयर नहीं है। यानी कि इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है कि आपके लॉज के अगेंस्ट है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। आपको फेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और जो वो परचेज कर सके उनकी परचेजिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही प्राइस को फिक्स करना चाहिए। टू चार्ज रीजनेबल मार्जिन, जब भी आप प्राइस चार्ज करते हो तो आप अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी लेके चलते हो कि ऑर्गेनाइजेशन पर प्रोडक्ट इतना प्रॉफिट कमाना चाहती है, इसलिए आप जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप उसमें 1 रुपए का क्या कर देते हो कि आप अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो कि पर प्रोडक्ट आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा जितने भी प्रोडक्ट आपकी सेलिंग होगी। सो जो भी आप मार्जिन सेट करते हो वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, कस्टमर के बारे में सोचा ही नहीं। सो आपको मार्जिन एक रीजनेबल सेट करना चाहिए। नॉन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो डिसीव करती है हमारे कस्टमर्स को। डिसीव यानी कि उन्हें धोखाधड़ी करना, उनके साथ फ्रॉड करना। सेल ऑफ सेफ प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट की सेलिंग करना हमारी एक एथिकल क्या है? मार्केटिंग है। सेफ प्रोडक्ट यानी कि जो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, एज वेल एज हेल्थ ऑफ कंज्यूमर के लिए भी अच्छा हो, वो उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। रियलिस्टिक क्लेम इन एडवर्टाइजिंग, जो भी एडवर्टाइजमेंट में आप दिखा रहे हो कि ये क्लेम करते हो कि अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमारे ये बेनिफिट्स हैं, वो सारे क्लेम, जो भी दावे आप एडवर्टाइजमेंट में करते हो वो सारे रियलिस्टिक होने चाहिए, एक्चुअल में होने चाहिए। फेक क्लेम आपको नहीं करने चाहिए।
सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स, अगर हम मार्केटिंग में एथिक्स को यूज करते हैं, एथिकल मार्केटिंग करते हैं, सो उससे वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस को वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कस्टमर्स को, कि अगर हमारी मार्केटिंग में हमारे एथिक्स फॉलो किए गए हैं, इसका मतलब हमसे फेयर प्राइस चार्ज किया जाएगा, हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सो हमारे कस्टमर को तो बेनिफिट होता ही है। देन एम्प्लॉयज को, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्वालिटेटिव वर्क कर रही है, सो एम्प्लॉयज को भी फेयर सैलरी मिलेगी, उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट उन पे इंक्रीज हो जाएगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। देन इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप एथिकल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी जो मार्केटिंग है वो क्या होगी, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगी। एक्सेप्टेबल होगी तो लोग आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग फेवर में होंगे, उसके फेवरेबल इम्पैक्ट होंगे, सो आपकी इंडस्ट्री के लिए भी वो सिग्निफिकेंट है। मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इंडस्ट्री को वही चलाते हैं, उन्हीं के पास पावर्स होती है, सो ये ऑटोमेटिकली मैनेजर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है, एज वेल एज सोसाइटी के लिए, यानी कि पूरी सोसाइटी के लिए तो सिग्निफिकेंट हुआ ही, क्योंकि जो भी हमारी मार्केटिंग है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, उसी के बेस पे हमारा प्रोडक्ट चलता है। सो अगर हम एथिकल मार्केटिंग करते हैं, इसका मतलब हम इस फॉर्म में मार्केटिंग कर रहे हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्ट होगी, सोसाइटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगी, एथिक्स के अकॉर्डिंग होगी। सो ये बेनिफिट्स क्या है, सोसाइटी के लिए भी होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अनएथिकल मार्केटिंग, अब अनएथिकल मार्केटिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं और किस किस पे इम्पैक्ट होते हैं। सो फर्स्ट हमारा इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर से, यानी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक एक कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अनएथिकल मार्केटिंग का, कि अगर हम ऐसी मार्केटिंग करते हैं जो अनएथिकल है, जैसे हमने डिस्कस किया हम करप्शन करते हैं या फेवरिज्म करते हैं, सो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे कंज्यूमर्स पे। सो कंज्यूमर का सबसे पहले क्या इम्पैक्ट होगा, हाई प्राइजेस, यानी कि जब भी वो किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे सो उनसे ज्यादा प्राइजेस की डिमांड की जाएगी, ज्यादा पैसे उन्हें स्पेंड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्जिन को फेयर चार्ज नहीं कर रहे, फेयर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, अनएथिकल मार्केटिंग कर रही हैं, जिसके अंदर वो क्या शो करेंगी, हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ज्यादा होगी, और अपना मार्जिन, जितना प्रॉफिट वो चाहते हैं वो फेयर मार्जिन सेलेक्ट ना करके, रीजनेबल मार्जिन सेलेक्ट ना करके अनएथिकल मार्केटिंग कर रही हैं, इसलिए कंज्यूमर्स को हाई प्राइसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि कंज्यूमर्स के साथ क्या होंगी, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस होंगी, कि अगर अनएथिकल है इसका मतलब कंज्यूमर का के साथ फ्रॉड होंगे, धोखाधड़ी होगी, रियल क्लेम नहीं दिखाए जाएंगे। हाई प्रेशराइज्ड सेलिंग, अनएथिकल मार्केटिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर्स के साथ प्रेशराइज सेलिंग होगी, कंज्यूमर को प्रेशराइज किया जाएगा, एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंपेल कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशराइज सेलिंग। सो कंज्यूमर को कंपेल किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सेल ऑफ अनसेफ प्रोडक्ट, यानी कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो क्या करेंगे, अनसेफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेंगे, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारी एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं बिजनेस हाउसेज। पुअर सर्विसेज टू डिसएडवांटेज कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी फाइनेंशियल एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको पुअर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें पुअर वे से ट्रीट किया जाएगा। सो ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं अनएथिकल मार्केटिंग के। अब है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इन जनरल, सोसाइटी के ऊपर, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, कंज्यूमर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या होते हैं हमने देख लिया, लेकिन सोसाइटी के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट होते हैं। सो वो हमारे क्या होते हैं, टू मच एम्फेसिस ऑन मैटेरियलिज्म, अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं तो मैटेरियलिज्म पे ज्यादा एम्फेसिस हो जाता है। मैटेरियलिज्म यानी कि हु यू आर, आपने क्या किया है, आप क्या करते हो, उस पर फोकस ना करके आप कौन हो, आपके पास क्या पावर है, अथॉरिटी है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है एंड मिसयूज ऑफ पावर किया जाता है। टू मच एम्फेसिस ऑन प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है। आप पब्लिक गुड्स पे उतना फोकस नहीं करते, उनकी उसके लिए अच्छी इमेज जनरेट नहीं की जाती, प्राइवेट गुड पे ज्यादा फोकस किया जाता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में। एंड फ्यूलिंग कल्चरल पॉल्यूशन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में क्या करते हो आप, कल्चरल पॉल्यूशन को फ्यूल करते हो, यानी कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर्स के साथ बैटल होती हैं, उनके अंदर एक पॉल्यूशन फिल कर देते हो, जिससे एक कल्चर दूसरे कल्चर की एथिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। सो हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, मैटेरियलिज्म को बढ़ा देते हैं, या फिर प्राइवेट गुड की डोमिनेंस कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, कल्चरल पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं। एक्शंस टू रेगुलेट मार्केटिंग एक्टिविटीज, अब अगर हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है तो हमारे क्या क्या एक्शंस होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट एक्शंस, प्राइवेट एक्शंस में क्या होता है, कंज्यूमरिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या है कि जब हमारे कंज्यूमर्स खुद मिलके कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, वो खुद मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बन जाते हैं और मूवमेंट करते हैं ताकि अपने राइट की प्रोटेक्शन कर सके और खुद का वेलफेयर कर सके, अपने आप को अनएथिकल मार्केटिंग से,
अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचा सके। सो वो हमारा क्या है, प्राइवेट एक्शन है जो कंज्यूमर्स ने खुद मिलकर किया है। देन एनवायरमेंटलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म में क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे पर्सन्स जो एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए वर्क करते हैं, एनवायरमेंट के इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं, वो साथ आते हैं, एज अ फोर्स वो वर्क करते हैं और जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं उन्हें बायकॉट करने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। देन पब्लिक एक्शन, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं रेगुलेट करने के लिए मार्केटिंग को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारा यूज इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या है, हमारे जो कंज्यूमर्स के राइट्स बता रखे हैं, उसमें ये भी शो कर रखा है कि कोई भी बिजनेस क्या करे, कंज्यूमर्स के साथ कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करे, फेयर मार्केटिंग करे, अनएथिकल मार्केटिंग ना करे। और MRTP एक्ट जो है, हमारे ये जो एक्ट्स हैं, डिफरेंट एक्ट जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उससे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी हमारे एक्ट्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सो ये हमारे पब्लिक एक्शंस है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस बना के। एथिकल इशू इन मार्केटिंग, अब एथिकल इशू क्या है मार्केटिंग के अंडर, इशू रिलेटेड टू प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। यानी कि हमें मार्केटिंग में किस किस चीज में एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। प्रोडक्ट की सेफ्टी में, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना वो सेफ होना चाहिए, उसकी वो अनसेफ नहीं होना चाहिए, ना ही हमारी एनवायरमेंट के लिए और ना ही हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। और वो कैसे होगा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया है उसी के स्टैंडर्ड का एक प्रोडक्ट हो जिसकी क्वालिटी कंट्रोल्ड हो, एक अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। एंड उसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग अच्छी हो, यानी कि लेबलिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो, पैकेजिंग उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती हो। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए मार्केटिंग में। देन प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको जो भी हमारे जैसे मार्क होते हैं, वोल मार्क होता है, एग मार्क होता है, ISI मार्क है, फूड प्रोडक्ट के लिए FICCI है। सो वो उन मार्क को, उन स्टैंडर्ड्स को कंटेन करता हुआ हो ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो, एक अच्छा प्रोडक्ट हम उनकी लाइफ के लिए अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हो। प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि जो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहे हो ना वो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, आपको ज़्यादा हाई प्राइस नहीं करने चाहिए चार्ज। आपका जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो भी एक रीजनेबल मार्जिन होना चाहिए। एंड जो भी आप प्राइस चार्ज कर रहे हो ना उसकी स्टेबिलिटी आपको इंश्योर करनी चाहिए कि ये इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी हम उसे चेंज नहीं करेंगे। एंड जो भी हमने प्राइस फिक्स किया है वो किसके अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितना स्पेंड कर सकते हैं। इशू रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्रमोशन, यानी कि प्रोडक्ट का प्रमोशन ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी करप्शन को क्या करे, प्रमोट ना करे, कोई भी करप्टेड एक्टिविटी को प्रमोट ना करे। एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, एक हमारे हेल्दी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, यानी कि हमारा प्रमोशन भी प्रेशराइज्ड नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए जो एक कंज्यूमर को कंपेल कर दे, फोर्स कर दे एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो ये एथिकल इशू हैं जो हमें मार्केटिंग में फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में क्या होता है कि उसे एक अच्छा सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटेटिव, जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट ना डाले, रीजनेबल प्राइस पे। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.